शिक्षकगण, छात्र एवं छात्राएं, मेरे साथियों और उपस्थित अभिभावकगण, आप सबको 78वां स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप सब यहाँ 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है। यह पर्व संपूर्ण भारतवर्ष एक साथ खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। आज हम इस पावन पर्व पर उन सभी सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके कारण हमें आजादी मिली। साथ में अपने उन महान सैनिकों को सैल्यूट करता हूं जो दिन रात हमारे देश के बाहरी तत्वों से सुरक्षा करते हैं, जिनके कारण हम अपने घर में आराम से नींद में सो सकते हैं। यह आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। तकरीबन 90 साल संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिली। इस बीच में कितने भी क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। देश की आजादी की ज्वाला मार्च 29 मार्च 1857 में शुरू हो गया था। एक मंगल पांडे नाम के ब्रिटिश सैनिक ने अंग्रेज के 2 सैनिक को 29 मार्च 1857 को गोली मारा था। उस दिन से आजादी की लड़ाइयां शुरू हो गई थी। साथ ही प्लासी युद्ध जून 1857 में शुरू हुआ और तकरीबन 7 साल तक चला। 7 साल के बाद प्लासी युद्ध खत्म हुआ। ऐसे अनेक क्रांतिकारी ने देश की आजादी के लिए अपनी लड़ाई लड़ी और अपनी कुर्बानियां दी। हमारा देश ऐसे में कई ऐसे चीज दौड़ रहे हैं जैसे बेईमानी, लोग, अपना स्वार्थ। इसी के कारण हमारा देश गुलाम हुआ। मुट्ठी भर अंग्रेज आकर के हमारे इतने बड़े भारत देश के ऊपर अपना शासन किया। तकरीबन 600 प्लस राजाओं थे भारत देश में। उनके ऊपर एक मुट्ठी भर अंग्रेज आकर के अपना शासन किया। क्यों? हर राजा सोचते थे कि वो राजा को हम किस तरह से दबाए, उसका राज हम किस तरह से अपने अंदर में करें जिससे कि मेरा राज्य का विस्तार हो। अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया। पहले वह बिजनेस करने के लिए आए, उसके बाद यहाँ के आदमी को वह पहचाना, समझा, उसके बाद अपना कार्रवाई शुरू किया। किस
इस आदमी को अपने साथ लेने से मुझे फायदा होगा। जैसे जयचंद नाम के भी आदमी आप लोग सुने होंगे। इसी तरीके से एक राजा को अपने पास अपने में मिलाते थे कि मैं आपको उस राज्य को जीतेंगे और उस राज्य आपको दे देंगे। उस राज्य के ऊपर मेरे साथ अपना सैनिक को दीजिए और उस पर हमला कीजिए। जब सामने वाला राज्य के ऊपर हमला करते थे और सामने वाले राज्य का राजा पराजित हो जाते थे, उस राज्य के ऊपर अपना कब्जा किया अंग्रेज ने। साथ देने वाला राजा को भी खत्म करके उस राज्य के ऊपर भी अपना शासन चलाते थे। ये नीति थे अंग्रेज की। मैं जो बोलूंगा वही होगा। कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि यहाँ पे गलत करने वाली की जनसंख्या ज्यादा है, अशिक्षित आदमी ज्यादा है, शिक्षा का ज्ञान नहीं है, गलत और सही में फर्क नहीं जानते हो, उनको पता ही नहीं कि गलत क्या और सही क्या है। इसीलिए वो निर्णय क्या ले, किसके पक्ष में ले, उनको ये समझ में नहीं आता है। और उनकी बहुमत ज्यादा है अशिक्षित के, वो अशिक्षित के बारे में, गलत आदमी के बारे में ही निर्णय सुना देते कि नहीं यही सही कर रहा है, इन्हीं का पक्ष में सुनाओ निर्णय, क्योंकि यही हमारा साथ देंगे। ये तो पढ़े लिखे है, अकेला ये तो आज यहाँ है, कल और चला जाएगा। आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये हो रहा है। अब तो निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए। सरकार का भी आदेश है कि बच्चे स्कूल में हो, या वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, लेकिन बच्चे गली नदी किनारे किसी तालाब के किनारे ना घूमता हुआ हो, बच्चे स्कूल में हो। आप लोग भी इस पर अपना ध्यान दीजिए। कहीं भी पढ़ाइए, नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते, सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए अपने बच्चे को, शिक्षा दीजिए। कहीं से भी काम करके आते हैं, समय देने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।